नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। एक थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। मैं पता नहीं कितनी बार इसको रीस्टार्ट कर चुकी हूँ, पर ये कुछ ग्लिच हो जाता है। सो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं उनकी आपस में, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, उस तरह की चीज़ें। देखिए, ओवरऑल एनर्जीज इस कनेक्शन की आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो थोड़ी सी सॉफ्ट एनर्जी है, जैसे कोई एक छोटी सी इमोशनल ओपनिंग हो यहाँ पे। एक डीप इमोशनल मच्योर कनेक्शन नहीं बोलूंगी मैं, पर ये एक इनोसेंट या सरफेस लेवल का कनेक्शन इस समय है, जहां बातें हो सकती है, हो रही हो, चीजें ठीक करने की कोशिश करी जा रही हो। किसी एक साइड से क्यूरोसिटी है, थोड़ा इमोशनल इंटरेस्ट है, पर पेज है तो वो थोड़ा सा अभी भी एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी में है। ये मतलब ये किंग या क्वीन का पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है। तो कनेक्शन लाइट है, इमोशनल है, पर शैलो और डेवलपिंग स्टेजेस में है अभी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, बैकग्राउंड में एनर्जी काफी फास्ट और रेस्टलेस है, जैसे चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं या इम्पल्सिवली हो रही हैं। हो सकता है कि कोई डिसीजंस ले रहे हो, पेशेंस थोड़ी सी कम है। ये एनर्जी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिखाती है। ये पहले आप एक्ट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं, उस टाइप की वाइब है यहाँ पे। तो ओवरऑल इम्पल्सिव एनर्जी है, तेज है और ग्राउंडेड नहीं है इस समय, बट यस कुछ इमोशनल ओपनिंग है यहाँ पे इस समय। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है थर्ड पार्टी के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी की एनर्जीज, इंटेंशंस आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन की जो इंटेंशन है, एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो बहुत ही डिटैच्ड तरीके से, ये इमोशनल नहीं है, लॉजिकल कंट्रोल्ड इंटेंशन है यहाँ पे। इस कनेक्शन को दिमाग से हैंडल कर रहे हैं, दिल से नहीं। क्लियर रहना चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है, जैसे किसी तरह का सिचुएशन को समझना चाहते हैं। कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें वार्मथ नहीं है। ये प्रैक्टिकल कमिटमेंट वाली बात है यहाँ पे। तो इंटेंशंस कैलकुलेटेड, दिल से ज्यादा दिमाग में चल रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बैकग्राउंड में स्टेबिलिटी दिमाग में है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन जो हो वो मैरिड हो, इस थर्ड पार्टी को, या फैमिली हो। सो एक लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन फिट होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये फैमिली, सिक्योरिटी, फ्यूचर प्लानिंग वाली एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था। बट अगेन ये इमोशन से ज्यादा एक स्ट्रक्चरल एनर्जी है। सो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इवेल्युएट कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेंस से। अब थर्ड पार्टी की एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रेट नहीं है। कुछ ना कुछ या तो छुपाया जा रहा है, या बताया नहीं जा रहा है, या यू you नो know, कुछ पूरा ट्रूथ सामने नहीं है। हो सकता है ये इनकी अपनी फीलिंग्स ही ना बता रहे हैं, वो एक सिंपल सी चीज वो हो सकती है, बट कुछ है जो छुपाया जा रहा है। इंटेंशंस थोड़ी सी सेल्फ सर्विंग भी हो सकती हैं, जैसे अपना फायदा देखते हुए कनेक्शन को हैंडल किया जा रहा हो कि। तो ऑनेस्ट एनर्जी नहीं है, अनक्लियर इंटेंशंस हैं यहाँ पे। और 3 ऑफ सॉर्ड्स है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चोट पहुंची है, डिसअपॉइंटमेंट, किसी को तकलीफ हुई है, या तो ऑलरेडी पेन पेन क्रिएट हो रहा है, या आगे चल के कोई इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। एनर्जी हेल्दी या फुलफिलिंग डायरेक्शन नहीं दिखा रही है। दिल टूटने वाली बात यहाँ स्ट्रांगली प्रेजेंट है। सो कनेक्शन आगे चल के हर्ट या किसी तरह का पेन ला सकता है। ऑलराइट, इन दोनों को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी को, क्या क्या चीज है जो साथ लेके आती है, जो जोड़ती है इस समय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी जस्टिस, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, साथ में कुछ बिल्ड करना, प्रैक्टिकल रीजन से चल रहा है, जैसे दोनों किसी शेयर्ड गोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिचुएशन के थ्रू कनेक्टेड है। प्योरली इमोशनल पुल नहीं है। आई डोंट नो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई थी पहले, बट ये प्योरली इमोशनल पुल नहीं है। ये है जैसे काम करना है, मैनेज करना है, उस टाइप की एनर्जी है। एक दूसरे की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फंक्शनल है, इमोशनल नहीं है। तो प्रैक्टिकलिटी और शेयर्ड एफर्ट पे ये चल रहा है। यहाँ एक कार्मिक बैलेंस भी है, जैसे
जो होना है वो हो रहा है, कि किसी के पास्ट एक्शंस का रिजल्ट भी प्ले आउट हो रहा है, किसी तरह का कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है। ये कनेक्शन जिसे मेंट टू हैपन फॉर अ रीजन, ये ऐसे होना ही था, वैसा लगता है जैसे परमानेंट हो, ये जरूरी नहीं है। पर एक कार्मिक और सिचुएशनल है ये कनेक्शन, लॉन्ग टर्म इमोशनल बॉन्ड जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको मजबूरी में जो भी स्टेबिलिटी की वजह से, बिकॉज हमने किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखी थी, तो उस वजह से ये साथ रह रहे हो, ऑब्लिगेशन है, बट एक इमोशनल बॉन्ड अभी तक मुझे नहीं दिखा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशंस है। फोर ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स। मतलब आप विश फुलफिलमेंट तो है इस इंसान की, पर इनको लगता है कि अभी मैं जरा आराम कर लूं, मैं जरा सोच लूं, मैं देख लूं। देखिए रात को मुझे लगता है ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अ, हो सकता है कुछ सपने वपने भी आते हों इनको आपके, पर इंटेंशन एक्शन लेने की नहीं है। इनको लगता है कि इस समय डिस्टेंस और साइलेंस मेंटेन करना बेटर है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंसान को लगता है कि हीलिंग किसी चीज़ में होनी बहुत ज़रूरी है। रिकवर कर रहे हैं, जैसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं अपने ही अंदर। सो इंटेंशंस पॉज और डिस्टेंस मेंटेन करने की है। दिल के लेवल पे आपसे जो, आपके साथ जो फील करते हैं, जो फुलफिलमेंट आपके साथ जुड़ी हुई है, अ, वो आप ही के साथ है। उन्हें आपसे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन उसको एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। फीलिंग्स हैं पर एक्शंस अभी नहीं वाली एनर्जी है ये। तो चलिए एक पूछते हैं कि आपके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगेन पेंटिकल ही पेंटिकल निकल के आ रहा है, ये स्टेबिलिटी, लाइफ स्ट्रक्चर उसको शो करता है। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक स्ट्रक्चर, एक स्टेबिलिटी वाला कार्ड है। सो ये कनेक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे दोनों अपनी अपनी स्पेस में अपनी अपनी जिंदगियां इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, अपने काम पे, अपनी जिंदगी पे फोकस करते नजर आएंगे। मुझे कोई इमोशनल क्लोजनेस नहीं दिखती है। एक सेल्फ फोकस सिंगल एनर्जी जैसे नाइन ऑफ पेंटिकल्स इनके अंदर लेके आएगा, साथ होके भी जैसे अलग है, या फिर धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट होने वाली वाइब है यहाँ पे। एंड एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल है, जो स्टेबल सेंसिबल होगा वही चूज किया जाएगा। ये अगेन इमोशनल इम्पल्स का कोई डिसीजन नहीं है, ये जो भी टिकाऊ होगा वही आगे बढ़ेगा, उस टाइप की एनर्जी है। चलिए एक फाइनल कार्ड पूछते हैं कि अगर मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। टू ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए वो कहते हैं कि मैं मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, एक तरफ कमिटमेंट का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपना कंफ्यूजन है, और किसी भी डायरेक्शन में मैं फुल्ली सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। ये सीधा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि टाइम ले रहे हैं कि हम सब मैनेज कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, ये अंदर से वो जानते हैं कि इमोशंस इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं केयर है, सॉफ्टनेस है, लेकिन वो उसको पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनकी टोन थोड़ी जेंटल, हर्ट ना करने वाली होती, पर क्लैरिटी अभी भी अधूरी है। सो इमोशंस के साथ वो बोलते, बट कोई क्लैरिटी देने को तैयार नहीं है। आई नो ये सुन के शायद आपको अच्छा ना लगा हो, पर जो भी मुझे दिखेगा मुझे वही आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी पाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मेरा आपको सिर्फ कुछ अच्छा बताना, राइट। देखिए कभी कभी क्लैरिटी आंसर से नहीं, पैटर्न से आती है। और जो आपने यहाँ देखा है वो एक पैटर्न है, जहाँ इमोशंस हैं पर डायरेक्शन क्लियर नहीं है। चाहे
वो पैटर्न आपकी तरफ हो या थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है वो सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है दोनों के लिए, क्योंकि अगर ये एक पैटर्न आपके साथ रिपीट कर रहे हैं तो सिमिलरली वो थर्ड पार्टी के साथ भी वही हो रहा होगा ना, क्योंकि जब आपके साथ इस तरह है तो उसके साथ इस तरह है, जब उसके साथ इस तरह है तो आपके साथ इस तरह है, यही गेम खेल रहे हैं वो आपके साथ। तो सवाल ये नहीं है कि वो क्या फील करते हैं, सवाल है कि क्या वो कंसिस्टेंटली चूज करते हैं यहाँ पे। और जब आप ये देखना शुरू कर देते हो तब आप वेट करना छोड़ देते हो और आप अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देते हो कि अगर कोई मेरे साथ कंसिस्टेंटली नहीं खड़ा है, जब मुझे ज़रूरत थी तो वो भाग गया। तो जब कोई अपने असली रंग दिखाता है तो उस रंग को देखना चाहिए हमें, हमें उस पे जस्ट बिकॉज हम उस इंसान से प्यार करते हैं, उस ये नहीं सोचना चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान तो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है जहां वो आपको हर्ट कर रहा है। सो अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, उस पे फोकस करिए, ना कि ये इंसान क्या करता है, क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंटली आपको आपके साथ नहीं खड़ा होता है तो फिर इसको जाने दीजिए ना। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।